आप सबों को नमस्ते, शुद्ध अंतःकरण से नमस्ते एंड रामनवमी की शुभकामनाएं। अभी जस्ट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू टू डिस्कस here about full study of xenon hexafluoride. Full study means कुछ character, जैसे what will be the oxidation state of xenon in xenon hexafluoride, number of hybrid orbital, how many hybrid orbital will be, कहने का मतलब इसका कितना ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया है और हाइब्रिड हुआ है। तीसरा, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल ये कैलकुलेट कर लेंगे तो व्हाट विल बी दी हाइब्रिडाइजेशन, और अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर हम कैसे निकालेंगे और कितना बचा है, उसके बाद उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा। इतना डिस्कस करने के लिए मैं आपके समक्ष इंटरेक्ट हो रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जाना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप यहाँ पर इसका जेनॉन का एक्स मान लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिए कि x है, तो और फ्लोरीन का -1 होता है, x -6 = 0, कोई चार्ज नहीं है तो 0 होगा, तो क्या आ जाएगा x = +6। दैट मीन्स जेनॉन यूज टू शेयर्ड विथ फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये दिखा रहा है। अगला स्टेप है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर n है आपके पास, ये होता है 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। देखिए मोनोवैलेंट एटम है हमारे पास कितना, 6 मोनोवैलेंट एटम, तो सेंट्रल एटम के साथ कितना लगा हुआ है 6, तो कर दीजिए 8 +6/2, दैट मीन्स 14/2, ये हो गया 7। अगला स्टेप है कि आपको बताया गया था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होगा, अगर sp है, सॉरी sp और 3 है, ये हो जाएगा sp2, मतलब 3 sp2, 4 sp3 और sp3d ये 5, और हमारे पास sp3d2 ये 6 और ये sp3d3 7, हमारे पास 7 आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3। कुछ नहीं ना, फॉर्मूला पुट करिए, और ये है क्विक मेथड। इसका और कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पर। एट फर्स्ट यू शुड नो नंबर ऑफ लोन पेयर, इसके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास 7 है, ऑक्सीडेशन 6 है, तो 1 हो गया, लोन पेयर 1 हो गया। अब जब लोन पेयर 1 हो जाता है तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके बाद ज्योमेट्री की चर्चा करते हैं। तो देखिए ये जेनॉन है, आपके पास 1 लोन पेयर है तो 1 लोन पेयर दिखा दिए। अब फ्लोरीन आपके पास 6 है, यही बात है। देखिए तो फ्लोरीन 6 को आप लिखेंगे कैसे ये इधर हो गया, इधर हो गया, ये ऑर्बिटल के आधार पर लिखेंगे, लेकिन अभी आपको ये दिखाया जा रहा है। देखिए 4 हो गया है और ये 5, ये 6। अब यह जो 1 लोन पेयर है इसके चलते ये स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाता है, दैट मीन डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज I keep hope that you have knowledge of valence shell electron pair repulsion theory। आप पढ़े होंगे कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में कि द फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑपरेटिंग बिटवीन बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो यहाँ पर लोन पेयर तो नहीं हो रहा है कि लोन पेयर एक ही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। जैसे ही इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच बॉन्ड रिपल्सन लगा तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड। इसका ज्योमेट्री हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मेरे प्यारे
दोस्तों, शुभचिंतकों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसी तरह से इसको रिवाइज करते रहें, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके, आपको संतुष्टि मिल सके। इससे मुझे भी इमोशनली संतुष्टि मिलती है। थैंक यू सो मच।